नमस्कार। ब्लॉग एंड के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स रिवीजन की सीरीज चलेगी और जनवरी से लेके अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कई पार्ट में ये सीरीज निकालूंगा और इन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा गोल्डन वर्ड विंग क्या है। गोल्डन वर्ड विंग क्या है? वीडियो को पॉज करना है और अपना माइंड अप्लाई करना है, आंसर देना है। मैं इसमें केवल टर्म लिखूंगा और उसको इलोबरेट करूंगा। ठीक है, गोल्डन वर्ड विंग ये है क्या? ये एक प्रकार की तितली है, बटरफ्लाई। क्या है ये? तितली है। ये उत्तराखंड में पाई गई है और हिमालयन वाले इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं हिमालयन वाले, उनमें पाई गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदी हाट एक जगह है, दीदी हाट, वहां पे पाई गई है। इस तितली की खास बात क्या है कि ये भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है। नाम इसका जरूर याद रखेंगे, गोल्डन वर्ड विंग। वर्ड भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली है। इसका जो पंख है, विंग, 194 mm का है। ठीक है, 194 mm का। अब उत्तराखंड में ये तितली पाई जा रही है। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर ये तितली पाई जा रही है तो उत्तराखंड में एक और नया चीज हुआ है। वो क्या हुआ है कि पहला देश का, मतलब इंडिया का, हमारे पहला कवक पार्क, कवक पार्क हिंदी में बोलते हैं कवक पार्क। ठीक है, लाइकेंस। ठीक है, कवक पार्क कहां बनाया गया है? देश का पहला। ये कवक जो होता है एक प्रकार की वनस्पति है, पेड़ों पे, दीवालों पे, पत्थरों पे, कॉर्नर्स पे उगाती है। ये कहां बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनु, उत्तराखंड के मनु स्थारी में। याद रखिएगा, पहला कवक पार्क, पहला कवक पार्क, फर्स्ट कवक पार्क है ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गोल्डन बर्ड विंग तितली भी पाई गई है और फर्स्ट कवक पार्क मनु स्थारी में उत्तराखंड में देश का पहला कवक पार्क बनाया गया है। क्लियर है? दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? पर्यावरण को प्रशांत महासागर के किस द्वीप ने, देखिए थोड़ा सा कुछ वर्ड मिसिंग है इसमें। इसमें क्या है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, या कह दीजिए पर्यावरणीय जोखिम को कम करने के लिए प्रशांत महासागर के किस द्वीप ने सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, हवाई, किजी, पलाऊ, समोआ। चार ऑप्शन है आपके पास। बताइए इनमें से कौन सा सही है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। माइंड टेस्ट जरूर करना है। मैं बार बार यही कहता हूं, माइंड टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ पलाऊ। अब पलाऊ कहा गया तो पलाऊ आता किस में है? देखिए, प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं उनको कई भाग में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। जैसे माइक्रोनेशिया, ध्यान से देखिएगा, माइक्रोनेशिया कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पलाऊ द्वीप किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। माइक्रोनेशिया द्वीपों का एक समूह है जिसमें से कई द्वीप, 10-12 द्वीप, 8-10 द्वीप मिला के बनाए गए हैं, उनको माइक्रोनेशिया बोल दिया गया है। दूसरा क्या है? पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया। ठीक है, तीसरा मेलोनेशिया, मेलोनेशिया। तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया, जिसमें से पलाऊ जो है माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। अब अगर हम देखना चाहें कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं तो मोटा मोटा इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। मैं बोल के बता देता हूं। माइक्रोनेशिया में मेरियाना, पलाऊ, कैरोलिना, तिरवाती और मार्शल आइसलैंड। ठीक है, ये माइक्रोनेशिया में पाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा कहीं पे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। माइक्रोनेशिया में मेरियाना, पलाऊ, कैरोलिना, तिरवाती, मार्शल आइसलैंड। ठीक है, अब आती है बात पॉलिनेशिया की। पॉलिनेशिया में हवाई द्वीप,
समोआ, टोंगो, ईस्टर, कुक, ये सब द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है। अब मेलोनेशिया में न्यू गिनी, सोलोमन, सांता क्रूज, कीजी, न्यू कैलेडोनिया, बनवातू, ये सब पाए जाते हैं मेलोनेशिया में। ठीक है। तो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया, ये प्रशांत महासागर में द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 8-8, 10-10 द्वीप को मिला के कुछ लिमिटेड संख्या, नॉट, मैं कोई डिजिट नहीं बताऊंगा, कुछ लिमिटेड द्वीपों को मिला के द्वीप को लोकेट करने के लिए माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और मेलोनेशिया द्वीप बना दिए गए हैं। तो उनमें से पलाऊ है जिसपे सनस्क्रीन को लगाने पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ठीक है। अगला देखते हैं, गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड किससे संबंधित है? गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड किससे रिलेटेड है? बताइए। गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड, ठीक है, गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड किससे रिलेटेड है? देखिए, मैं बता देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। भारत के कोस्टल एरिया में, सभी भी कोस्टल एरिया में नाव चलती है, बोट्स का संचालन तो होता ही है। तो केरल जो है, केरल भारत का ऐसा पहला राज्य बना है, केरल है हमारा, केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो सौर ऊर्जा संचालित नौका की शुरुआत की है, जिसने, केरल ने। ठीक है। सौर ऊर्जा संचालित नौका की शुरुआत की है और उस नौका का नाम रखा है इसने आदित्य। आदित्य। तो ये आदित्य को जो है, ये ग्लोबल ट्रेवल अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल ट्रेवल अवार्ड कह रहा हूं, गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड। आदित्य को किस चीज के लिए मिला हुआ है? ये केरला के कोच्चि में इलेक्ट्रिक बोट कह दीजिए या सोलर बोट। इसका क्या है कि ये एक बोट है, बोट के ऊपर पूरी सोलर प्लेट लगी हुई है, सोलर प्लेट लगी हुई है, और ये सोलर प्लेट से चलती है, लाइटिंग का सब कुछ सोलर प्लेट पे डिपेंड है। तो इसको ये ग्लोबल गुस्ताव ट्रेवल अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं, वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक, इसके बारे में बताना है। वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक क्या है, बताइए। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ये क्या है कि ये जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इंडेक्स वाले यूपीएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स, करंट होता है, वो हर एग्जाम के लिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेट इट बी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस हो या रेलवे हो, एसएससी हो, तो ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन चलेगा पूरा, जनवरी से लेके अब तक का। क्लियर? जनवरी से लेके अगस्त तक का। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। क्या, कौन सा रिपोर्ट? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। अभी जारी किया गया है, तो इसमें हम हमेशा की तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंकिंग और इंडिया का क्या स्थान मिला हुआ है। देखिए, ये जो इंडेक्स है, ये 20 जनवरी 2020 को दिया गया है। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिया जाता है। ये पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया गया है, फर्स्ट टाइम। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए जरूर इसके बारे में पूरी डिटेल से जान लेंगे। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इस सूचकांक में 82 देशों को शामिल किया गया था। इसके 10 आधार स्तंभ बनाए गए थे। 10 सूचकांक पे इनकी रैंकिंग की गई है। तो देख लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से सूचकांक हैं। पहला तो हो गया स्वास्थ्य, शिक्षा की पहुंच, मतलब एजुकेशन एक्सेस कहां तक है, शिक्षा की गुणवत्ता, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, आजीवन शिक्षा। दूसरा क्या है? सामाजिक सुरक्षा। पांचवा, प्रौद्योगिकी पहुंच, टेक्नोलॉजी एक्सेस क्या है, काम करने की का अवसर क्या है, सही मजदूरी, मतलब फेयर वेजेस है कि नहीं है, सही मजदूरी मिल रही है कि नहीं, काम करने की दिशा, काम करने की का दिशा, समावेशी संस्थान। ये सब इन आधार पर रैंकिंग की गई है देशों की। तो इसमें हमेशा की तरह अक्सर ये जो बाल्टिक कंट्री हैं वो और डेनमार्क कोई ना कोई अपना स्थान जरूर बना लेते हैं। तो डेनमार्क इसमें टॉप पे है। कितना स्कोर मिला है? 85.2। नॉर्वे सेकंड पे है, फिनलैंड थर्ड पे, स्वीडन, आइसलैंड आप देख रहे हैं फोर्थ और 5 में। इंडिया ने इसमें कौन सा स्थान बनाया है?
इंडिया ने इसमें बनाया है 76 पोजीशन पे। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। इंडिया का 76 स्थान है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। ये पहली बार जारी किया है वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान देके एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक बनाया गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं, मिशन वृक्षारोपण। वृक्षारोपण है मिशन, ये कहां लॉन्च किया गया है? देखिए, टाइम को डिले न करते हुए हम देख लेते हैं कि वृक्षारोपण मिशन जो है हर साल, हर बार यूपी, उत्तर प्रदेश जो है कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बना देता है। तो इस बार इसने 25 करोड़ वृक्ष लगाए इस पे। और किस दिन? 5 जुलाई के दिन, जिस दिन वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मिशन वृक्षारोपण के तहत 25 करोड़ वृक्ष लगाए हैं यूपी में, लगाए गए हैं, और 5 जुलाई को। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच में पहुंचने वाली पहली महिला कौन सी है? इनका नाम क्या है बताइए। मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच हम सब जानते हैं प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, जिसे ट्रेंच बोलते हैं, गर्त है सबसे गहरा। कहते हैं इसमें माउंट एवरेस्ट से की हाइट जितनी ज्यादा है समुद्र लेवल से, उससे भी ज्यादा गहरा है ये, है ना। तो यहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम याद कर लेंगे, कैथरीन डी सुलीवन। क्लियर है? इनका नाम जरूर याद रख लेंगे, कैथरीन डी सुलीवन। अब इनका नाम आया है तो इनका नाम आती एक और चीज ध्यान आ जाती है, 1984 के आसपास ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला भी बनी थी। ठीक है, क्लियर है? ये पहली महिला बनी थी अंतरिक्ष में चलने वाली। ठीक है, अब मैरियाना ट्रेंच की बात है तो मैरियाना ट्रेंच को मैप में भी समझ लेते हैं। देखिए, मैरियाना ट्रेंच कहां पे है? ये नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं हम, ये साउथ अमेरिका, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया प्रशांत महासागर का है। प्रशांत महासागर में ये पॉइंट बना हुआ है मैरियाना ट्रेंच का। आप इस फिगर को पूरा जूम करके देखिए, इसमें कहां है मैरियाना ट्रेंच? इस जगह पे, यहां पे मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त माना गया है। ठीक है, सबसे गहरा गर्त। अब सबसे गहरा गर्त कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और एक मैप में देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से इनका फिगर बनता है मैरियाना ट्रेंच का। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,839 मीटर, ये हम जान रहे हैं। समुद्र लेवल से, समुद्र तल से 8,848 मीटर। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच 11,035 मीटर गहरा है। ये इसको चैलेंजर्स डीप भी बोलते हैं। यहां तक जाना बहुत मुश्किल है, प्रेशर बढ़ता जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, तो यहां तक जाने वाली महिला कौन सी बनी? कैथरीन डी सुल्विन। ठीक है, अगला देखते हैं, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड। बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड। अब कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड मिला किसको है? 2019 का अवार्ड था, ये जनवरी 2020 में मिला है। ठीक है, जनवरी 20 में मिला है कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मिला है, ये ब्रिटेन का प्रसिद्ध पुरस्कार है, ये ब्रिटेन का सबसे फेमस पुरस्कार है। ये उपन्यास लिखने पे दिया जाता है। ये भारतीय मूल की एक महिला है, जसबिंदर बिलान इनका नाम है, जसविंदर बिलान। ये इनको मिला है इनके पहले उपन्यास पे। इनके उपन्यास का नाम क्या है? उपन्यास का नाम भी देख लेते हैं। जसविंदर बिलान को मिला है, उपन्यास का नाम है आशा एंड द स्प्रिट बर्ड, ये नाम है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है कि हिमालयन एरिया में इनका जीवन कैसे बीता। इसमें क्या है
कि इसमें प्राइज मिलता है, इसमें प्राइज मिलता है 5,000 पाउंड का, ठीक है, 5,000 पाउंड मिलते हैं इसमें, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगला देखते हैं, भारत से बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेफिनेटली पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया है, कहां बनाया गया है? योग विश्वविद्यालय कहां बनाया गया है? योग विश्वविद्यालय बनाया गया है अमेरिका के लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में, क्लियर है? लॉस एंजल्स में बनाया गया है पहला विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या? ये बताता है, इंडेक्स सब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूर पढ़ के जाइएगा, जो लेटेस्ट हैं, जो जनवरी से लेके अभी तक रोटेट हुए हैं, जिनके बारे में कुछ ना कुछ अपडेट है, वो मैं रिपीट करा दूंगा करंट में, लेकिन आप पढ़ के जाइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020, ये किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है या वीक है, उस पर डिपेंड करता है, उसका एक डाटा तैयार करता है, ठीक है। तो 2019 में इंडिया को रैंकिंग मिली, इसमें 2019 में इंडिया को रैंकिंग मिली थी 82th रैंक, ठीक है। और 2020 में क्या हुआ? 2020 में इंडिया को मिली 84th रैंक, दो पायदान नीचे किसका? 84th रैंक। अब इस इंडेक्स का, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम क्या है कि ये 2006 से स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, 2006 से स्टार्ट हुआ था, 2006 से, और यात्रा की स्वतंत्रता की वैश्विक तस्वीर एक रख देता है, ठीक है, कि जो पर्यटन है, यात्रा की स्वतंत्रता, उसकी एक वैश्विक तस्वीर लाके सामने रख देता है कि कहां जाना कितना इजी है या टफ है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, हेडक्वार्टर लंदन में है। इसके सीईओ कौन है? जुगर स्टीफन। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडक्वार्टर लंदन में है। फर्स्ट रैंकिंग किसकी आई है? इंडिया का तो हमने देख लिया, इंडिया का 2020 में 84th स्थान है। फर्स्ट स्थान किसको मिला है? फर्स्ट मिला है जापान को, जापान को मिला है फर्स्ट रैंकिंग। उसके बाद सिंगापुर, ठीक है, फिर जर्मनी, साउथ कोरिया, ये आ जाते हैं, है ना। तो पहला हमें याद रखना है जर्मनी, जापान को, दूसरा सिंगापुर, इंडिया को मिला है 84th रैंक, क्लियर है। अगला देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, कुछ बुक्स के नाम मैंने दिए हैं, बुक्स के नाम को देखते हुए इनके राइटर्स के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि ये बुक्स के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुछ बुक्स हैं जैसे ओवरड्राफ्ट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी गई है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल के बारे में हम सब जानते हैं, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल। इन्होंने लिखा, ये जो एनपीए बढ़ता जा रहा है बैंकों में, एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है? जो पैसे निकाल ले रहे हैं बाई लोन या ओवरड्राफ्ट कर ले रहे हैं, बट उसको रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे, उनके बारे में रिलेटेड ये बुक लिखी गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, उर्जित पटेल द्वारा, क्लियर है। अगली बुक का नाम देखिए, माई लाइफ माई मिशन। ये माई लाइफ माई मिशन किसने लिखा है? माई लाइफ माई मिशन लिखा हुआ है बाबा रामदेव जी ने। किसने लिखा? बाबा रामदेव ने, सॉरी, बाबा रामदेव ने, ठीक है। अब तीसरा क्या है? वुहान डायरी। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी।
ये किसने लिखा? ये कोरोना पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये बुक लिखी। राइटर कौन है इसका? वुहान डायरी, डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इसे लिखा है फांग फांग ने। मैं नाम लिख देता हूं, फांग फांग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बुक का नाम, फांग फांग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। ये किसने लिखा है? चैंपियंस लाइफ, ये हमारे विश्वनाथन आनंद जी हैं, जो चेस में काफी बार चैंपियनशिप हासिल कर चुके हैं। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, विश्वनाथन आनंद जी ने। ठीक है, याद रखेंगे, माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। लास्ट बुक का नाम है द इंडियन वे, द इंडियन वे, स्ट्रेटेजिक फ्रॉम अ अनसर्टेन वर्ल्ड। फिर से पढ़िए, द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फ्रॉम अनसर्टेन वर्ल्ड। इसे किसने लिखा? इसे लिखा सुब्रमण्यम जयशंकर ने। सुब्रमण्यम जयशंकर ने। क्लियर है? ये थे कुछ बुक्स के नाम जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन्हें रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आगे भी करंट अफेयर्स की सीरीज आती रहेंगी, जनवरी से लेके अब तक, यानी कि अगस्त तक की जितनी भी सितंबर तक की सीरीज है वो मैं ले आऊंगा। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।